हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप देख रहे हैं मुझे रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे। कचरा दो और सोना लो। जी हाँ, स्लोगन है, नारा है। मैं आपको बता दूं कि घर से निकलने वाला कचरा, कूड़ा करकट जमा कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको सोना मिल सकता है। ये नारा दिया है अनंतनाग की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले और डूरू हल्के इंतखाब के बेटे एडवोकेट फारूक गनाई ने, जो कि एडवोकेट भी है, सरपंच भी है, लेकिन ये चाहते हैं कि सफाई अमल में लाई जाए और इनके इलाके में कूड़ा करकट कचरा कहीं पे नजर ना आए, बल्कि साफ शफाफ इलाका हो और सफाई ही हमें बीमारियों से महफूज रख सकती है। फारूक साहब, रेडियो राब्ता में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी जानिब से, रेडियो की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से आपका वेलकम करता हूं कि आपने अपनी मसरूफियात को जो है इस वक्त कहीं ना कहीं पे बाला ताख रखा और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाया। जी हाँ, देखिए, जहाँ सफाई की बात है, सफाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को न सिर्फ एक नया अक्स देता है, बल्कि इंसान को एक समाजी तौर पे एक पहचान देता है। और अगर हम इसको मज़हब के हवाले से देखें, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जहाँ पे सफाई को तरजीह नहीं दी जाती है। और वही वजह है कि नमाज़ पढ़ने से पहले, पूजा करने से पहले, गुरुद्वारे में जाने से पहले इंसान अपने तौर तरीके से वज़ू करता है, मुंह हाथ धोता है, पैर धोता है, तभी वो किसी भी तीर्थ स्थान आपको रोकना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, क्या कचरा दो सोना लो या आपने नारा दिया है, ये सही है? वजाहत कीजिए। बहुत सही है। कचरा दो सोना लो, मैं तो कहता हूँ कि अब मुझे ये लगता है कि मुझे एक और नारा देना पड़ेगा। जी जी। न सिर्फ कचरा दो सोना लो, मैं तो ये कहता हूँ कि टाइम दो सेहत लो। हर इंसान का फरीज़ा है इस समाज के ताईं, हर इंसान का फरीज़ा है इस एनवायरनमेंट के ताईं। मुझे ये चीज़ कहाँ से खटकी दिमाग में कि आप देखेंगे कि आज पूरे वर्ल्ड में ये इशू बन गया है प्लास्टिक वेस्ट का। बिल्कुल। अगर हम देखें तो पोल्यूशन में 70% जो प्रदूषण को जिसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूट करता है, वो प्लास्टिक वेस्ट करता है, डाइपर करता है, सैनिटरी पैड करता है। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं तो ये कहता हूँ कि 10 साल 15 साल के बाद, इवन 2030 से लेके 40 तक आपके समंदर में मछलियां नहीं मिलेंगी, वहाँ पे प्लास्टिक और पॉलीथीन मिलेगा। आपके दरियाओं में पानी पीने के काबिल नहीं होगा, वहाँ ऐसे ऐसे जरासीम नमूदार होंगे। तो फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो आपने ये स्लोगन दिया है कचरा दो सोना लो, तो क्या इसके बाद आपको लग रहा है कि लोग मुतहरिक हुए आपके इलाके में और वो कचरा ला रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, या आपने जो सोना देने का जो आपने एलिजिबिलिटी क्या रखी है, कैसे आप लोगों को सोना दें? देखिए, एक तो जब हमने लोगों को प्रोत्साहित करना चाहा, ओके, इस एनवायरनमेंट के ताईं, सैनिटेशन के ताईं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताईं, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए ये तीनों चीज़ें एक ही चैप्टर है। ओके। एंड द चैप्टर इज़ विल पावर। मैंने कहा कि अगर हम ये कचरा अपने घरों से निकाल के दरियाओं में फेंकेंगे, ये कचरा उठा के आप रास्तों में फेंकेंगे, आप अपनी ड्रेन्स में फेंकेंगे, इसके मुज़िर असरात क्या है वो तो दूसरी बात, लेकिन इस चीज़ को कर्टेल करने में इस इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको कहूं कि हमारे मीडिया से बहुत सारे लोग उस दिन आए थे वहाँ पे 7 जनवरी 2023 को, जब हमने पहले इनिशिएटिव जो हमने उठाए थे कि गिव पॉलीथीन एंड टेक रिवार्ड। उस दिन डीसी साहब आए, डीसी साहब भी मतलब देखते रहे कि वाकई में पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। इंडिविजुअल ये इनिशिएटिव है ही नहीं जब तक कि ना इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स। देखिए, मैंने इस अपनी इस मुहिम में जब शुरुआत में किए, मैंने इस मुहिम में अपने तमाम तर जो राब्ते हैं, तमाम तर जो तरीके हैं वो अपनाए, बरोकार लाए।
मैंने स्कूल्स के साथ मिलकर रैलीज करवाई, मैंने पुलिस के साथ मिलकर रैली करवाई, ड्रग के बहाने लेकिन सैनिटेशन का विषय था, सैनिटेशन के बहाने लेकिन ड्रग का विषय था। और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे जो लोग हैं वहाँ पे जेटी टनल के जुरिडिक्शन में, काजीगुंड पीएस के जुरिडिक्शन में, डुरू के जुरिडिक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारी वहाँ पे 19 आरआर के लोग हैं, उन्होंने अपनी तरीके से पार्टिसिपेट किया। हमारी आशा वर्कर्स है, उन्होंने अपनी तरफ से, मतलब हर किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, या ऑफिशियल्स हो या सिविलियंस हो, सिटीजन्स हो, हर एक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और फिर जब ये नारा चल पड़ा कि गिव पॉलिथीन टेक गोल्ड, तो ये तभी चला जब हमने रिस्पॉन्स देखा। और ये नारा मैंने सोच समझ के रखा था दिमाग में। इसमें कहीं ना कहीं मेरा फैमिली सपोर्ट भी रहा है। और मैंने ये कहा कि ये चल पड़ा, ये हमारा जो ये था कि गिव प्लास्टिक टेक रवा, ओके, तो हम एक ऐसा नारा देंगे कि जो लोगों को प्रोत्साहित करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। अगर कर नहीं पाएंगे वो, लेकिन कम से कम हफ्ते में क्या, दिन में क्या, घंटे में क्या, वो हर पल इस विषय के बारे में सोचते रहेंगे। तो क्या ये जब आपने नारा दिया तो उसके जब ये नारा दिया हमने, पब्लिक रिस्पांस, तो पब्लिक रिस्पांस वाज ओवरवेलमिंग। आई एम थैंकफुल टू द जर्नलिस्टिक फैटर्निटी, आई एम थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने मेरी स्टोरी को पहले कवर, मेरे इनिशिएटिव को पहले कवर किया। उसमें हमारे ETV 18 के लोग हैं, 101 रिपोर्टर के समीर कश्मीरी साहब है, मुदस्सिर कादरी साहब है, एक अनंतनाग टाइम्स करके जो सागर साहब है, शाहिलाल और हमारे जो लोकल वहाँ पे है आरिफ है। मतलब जब इन सब लोगों ने मतलब जो ताउन दिया ना, तो देन इट बिकेम नेशनल, नॉट नेशनल ओनली, इंटरनेशनल इशू। तो मैं मतलब सोचता रहा कि ये नारा मैंने यहाँ किसी हद में दिया था, लेकिन ये बहुत दूर चला गया। नारे ने कितना असर लाया? नारे ने जो असर लाया, नारे ने जो असर लाया, मुझे हर नुक एंड कॉर्नर से फ़ोन आते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फारूक गनाई जो है पागल हो गया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फारूक गनाई ने ये जो इनिशिएटिव चलाया, ये कचरा दो सोना लो, कचरा दो सोना लो, हम ये देखना चाहेंगे ये सोना कहाँ से आएगा और कब देंगे। बिल्कुल। तो मेरा प्लान कुछ और था, लेकिन चूंकि इसमें हम कश्मीरी में कहते हैं कि लुकुमोत्सु अनिगुट, ठांड हाथ बान हतस दी ठांड हाथ मगर असहतस की। इससे पहले कि लोग इसमें कयास आराइयाँ शुरू करें, तो मैंने अनवील कर दिया, नहीं तो मुझे नहीं करना था, कि फर्स्ट 2 कॉइन्स जो है मेरी मिसेस ने, दो दिस हैज़ बीन कैरीड बाय सम न्यूज़पेपर्स आल्सो, मेरी मिसेस ने आउट ऑफ हर महर गोल्ड मैंने ही दिया है, तो मुझे ही, मैं समझता हूँ मुझे ही महर में दे दिया। शी गिफ्टेड, ओके, तो उसने दैट मीन्स अ लॉट। तो उसने मुझे और ज़्यादा मतलब इंस्पायर किया। क्यों किया? कि मैं दिन को जो कचरा साफ करता था, लोगों के डायपर उठाता था, लोगों के सैनिटरी पैड उठाता था, तो फिर घर जाता था और मुझे कभी अपनी फैमिली के माथे पे शिकन नहीं मिली, और न कभी ये चीज़ मिली कि आप अपने हाथ धोए, आप कहाँ गए थे, कपड़े चेंज किए। नो, बिकॉज वी बिलीव इन वन थिंग, दैट वी आर बॉर्न एंड बॉट अप इन दिस एनवायरनमेंट एंड इन दिस विलेज, और हमारा फरीज़ा है न सिर्फ आज इस एनवायरनमेंट को बचाना, इन दरियाओं को बचाना, बल्कि हम देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक की हैसियत से हमें अपनी जो आप देखिए ना, जहाँ भी G20 की कंट्रीब्यूशन, हमारी जो प्रेसिडेंसी हो रही है, G20 की हो रही है, हमारी एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और वही हमारे कश्मीर में भी उसकी एक मीटिंग का इनेकाद हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज, यू कैन से इन अदर वर्ड्स,
कि चेंज इन माइंडसेट। तो क्या नारा देना लोगों का ना, आपको लग रहा है कि माइंडसेट चेंज हो रहा है या अभी भी वक्त लगेगा? नहीं, मेरे गाँव का माइंडसेट चेंज हो गया है, हो रहा है। मेरे मुंसलिक जो गाँव है वहाँ का हो रहा है। हमारी हिल्लर ब्लॉक ही नहीं बल्कि ज़िला अनंतनाग की जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ के रहने वालों का, वहाँ के सरपंच साहिबान का, वहाँ के आरडीडी अमले का जहन जो है पॉजिटिविटी में जा रहा है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द इनिशिएटिव। चलिए, अगर आप मान लीजिए, हम भी दुआ करेंगे कि आप इसमें कचरा कलेक्ट करने की मुहिम में कामयाब हो जाएं, हो भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी दुआएं आपके साथ है। नेक मकसद है, नेक काज है। इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, किस पे काम करेंगे? देखिए, जो मैं आपको ये कहूँ कि राइट नाउ आई एम 50+। तो दुनिया देखी, हर चीज़ देखी, लेकिन मैं आपको यकीनन ये कहूँ कि जितना सुकून इस खदमत खलकुला में है, जितना सुकून एनवायरनमेंट के लिए काम करने में है, जितना सुकून अपने गिरदनवा के लिए करने में, अपने कौम समाज के लिए कुछ करने में, समाज के लिए करने में इतना सुकून कहीं बिल्कुल ये इबादत है। और मैं समझता हूँ कि हमारे गाँव को जैसे प्लास्टिक फ्री करार दिया गया और हमारे मुंसलिक जो देहात है या रिवरलेट्स है उन पे आज काम चल रहा है। और बारिशें हुई अभी, तो बारिशों की वजह से जो नदी नालों का जितना भी ऊपर वाले गाँव के थे वो सारा उसमें आ गया, उसको क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखता हूँ और मैं उन यूट्यूबर्स को भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दे आर एट देयर विल, दे कैन इवन मेक अ फनी वीडियो ऑन मी, देयर इज़ नो हार्म। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन ये है, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। रेडियो राब्ता के माध्यम से मैं तमाम लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन ये है कि एक आवाज़ उठी एक दूर दराज साउथ कश्मीर के गाँव से, जी, सादीवारा जिसका नाम है, जिसका हिस्ट्री के साथ जिसकी एक कनेक्टिविटी है, सईद वारा। और वहाँ से एक आवाज़ उठी, एक अदना से इंसान ने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ में उस सुर के साथ सुर मिलाने की ज़रूरत है। ओके। उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग यू रिक्वायर दैट इज़ विल पावर। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मुझ में, मेरे लोगों में, मेरी यहाँ की जर्नलिस्टिक फैटर्निटी में, हर एक में, यहाँ के अवाम में वो विल पावर है। हम जिस चीज़ के पीछे पड़ेंगे हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह रहमान मेरा जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन है वो गोल्ड कॉइन हम 30 अप्रैल को इंशाअल्लाह। अब ये है कि उसमें हमने जो स्लैब रखा है वो 20 क्विंटल्स का रखा है कि 20 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट जो देगा हम उसको गोल्ड कॉइन देंगे। ठीक। और उस गोल्ड कॉइन का वज़न क्या होगा, वो किस तरीके की होगी, सोना होगा, खरा सोना होगा, सर्टिफाइड होगा। लेकिन अब उससे कम किस तरीके से होगा और एडुकेटली हम उसको देंगे। और यहाँ तक लोगों को एनकरेजमेंट देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए मैंने यहाँ तक ये किया कि मैं सोने के साथ साथ सिल्वर का सिक्का भी दूंगा, चांदी का सिक्का भी दूंगा। अच्छा, ठीक। यानी कि अभी तक और तो लोग समझ रहे थे। उसके साथ साथ मैं उनको बेस्ट सिटीजन सर्टिफिकेट भी दूंगा। बहुत अच्छी बात है। लोगों को चाहिए कि वो फारूक साहब के सुर के साथ सुर मिलाए, लेकिन ये सुर कोई और नहीं बल्कि ये सुर समाज में अच्छा करने का सुर है। और इस सुर को छेड़ने के साथ वो गीत गूंजेगा हमारे कानों में, जिस गीत के बोल यही होंगे कि हमारा समाज जो है वो पाक साफ हो जाएगा, न सिर्फ प्लास्टिक से बल्कि बहुत सारी बुराइयों से। और फारूक साहब जो काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो कि 20 क्विंटल जिनको कलेक्ट करना था प्लास्टिक, उसके बाद एक गोल्ड कॉइन देने जा रहे थे ये, और बिल्कुल इसी महीने के आखिर में देंगे ये गोल्ड कॉइन, और उसके साथ साथ सिल्वर कॉइन भी देंगे और बाकी इनामात और अप्रिसिएशन भी देंगे उनको जो लोग अपने समाज के लिए काम करेंगे। फारूक साहब, दिल चाहता है कि बातों का सिलसिला तवील करे, लेकिन क्या करे,
टाइम इज़ टाइम वेट्स फॉर नन, None. तो मुकर्रर वक्त होता है। इसी वादे के साथ कि आपको फिर दावत देंगे, फिर करेंगे मुलाकात, और भी बातों पे, और भी इश्यूज़ हैं जिन पे बात करनी आपसे लाजमी मलजूम है। तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपका अपनी चैनल अपनी जो है मैनेजमेंट की जानिब से, FM रेडियो राब्ता की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। बस इसी उम्मीद के साथ फिर होगी मुलाकात। तो जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी रेडियो राब्ता चैनल की जानिब से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जहां हम नमाज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ मसल मसाइल पे अपनी दलाइल देते हैं, मुख्तलिफ़ मसल मसाइल को लेके मुख्तलिफ़ दलीलों से एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम से और मेरे देश के तमाम नागरिकों से कि अब आइए इस वातावरण को साफ़ रखने के लिए अपना रोल निभाइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।